Pakistan's most powerful military chief in decades is facing his toughest test yet. According to a Reuters report, the United States, Israel's closest ally, wants Pakistan to send troops to Gaza. अमरीका इस्लामाबाद पर जोर दे रहा है कि वो फौजी दस्ते भेजे, मगर गजा में हमास को गैर मुसल्ला करने की कोशिश पाकिस्तान को इस तनाज़े में घसीट सकती है कि जिससे फलस्तीन नवाज और इजराइल मुखालिफ हल्के नाराज हो सकते हैं। कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजे जो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, और अगर जो खबर देखें तो खबर में 2-3 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस विद प्रेसिडेंट ट्रंप, बड़ी नई दोस्ती है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, और ट्रंप साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे ट्रूप्स कमिट ना किए। ट्रंप को नाराज करना मुनीर के लिए भारी पड़ सकता है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव को टाल नहीं पा रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल आसान नहीं। तो आसिम मुनीर पूर्ण रूप से फंस चुके हैं। ट्रंप की जो दोस्ती है, अब वो उसकी कीमत वसूल रही है। दरअसल कीमत ऐसी है कि यदि आसिम मुनीर ने ट्रंप के जो बातें हैं, जो डिमांड है, यदि उसको पूरा कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम पूर्ण रूप से विद्रोह कर सकती है। याद कीजिए जब आसिम मुनीर ने वो लंच किया था जिसमें बकरे की चांपें खाई थी व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप के साथ, तो हमने उसी दिन आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि इस लंच का बिल बहुत बड़ा आने वाला है। हमने आपको ये भी बताया था कि बिल सिर्फ आसिम मुनीर अदा नहीं करेंगे, पूरी कौम को अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल एक शॉकिंग सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ये फैसला तो पार्लियामान में होना चाहिए था, ये फैसला तो अवामी नुमाइंदों को करना चाहिए था, लेकिन फिर ज़हन में आता कौन सी पार्लियामान, कौन से अवामी नुमाइंदे, सब कुछ तो वहीं से जो है ना वो बनाया हुआ है, सब कुछ तो उन्हीं का घड़ा हुआ है। पाकिस्तान आज इन दिनों में इंतहाई शदीद दबाव में है, और वो दबाव सियासी भी है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर है, पाकिस्तान पे कमर्शियल प्रेशर है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत पसंद करने लग चुके हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं फील्ड मार्शल के, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी ट्रूप्स गजा में आए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की दुनिया की बहुत ही शानदार फौज, बड़ी तारीफ की गई है स्टोरी के अंदर पाकिस्तान की फौज। जय दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ही बुरे जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह इसने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी की, गुड पॉलिश की, जिससे खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप भी इनके ऊपर मेहरबान हो रहा था और इसको बाकायदा लंच के लिए इन्वाइट किया था, जहां पर इसने काफी हड्डियां तोड़ी थी। उसी वक्त हमने कहा था कि इसका बिल जो है डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जरूर इसके ऊपर फाड़ने वाला है। उस वक्त इसने जो कमेंटमेंट की थी ट्रंप के साथ, उसको खुश करने के लिए आज वो समय आ चुका है। आपको पता ही है, गाजा जो पीस प्लान है उसके तहत इसने कहा था कि हम हमारी फौज वहां पर भेजेंगे। तो अब ट्रंप ने इसको बुलावा भेज दिया है कि आप अपना ट्रूप वहां पर भेजें, मगर ये इस तरह फंस चुका है दोस्तों, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए ये फोर्स वहां पर जाएगी और हमास को न्यूट्रलाइज करना इनको पड़ने वाला है। जिसके बाद जो पाकिस्तान की आम आवाम है, आपको पता ही है, इजराइल से नफरत करती है और हमास के सपोर्ट में ये पाकिस्तान की आवाम है। तो अब ये अगर ट्रंप को ना करता है तो ट्रंप इनको छोड़ने वाला नहीं है, और हाँ करता है तो पाकिस्तान की आवाम इसको छोड़ने वाली नहीं है। याद कीजिए जब आसिम मुनीर ने वो लंच किया था जिसमें बकरे की चांपें खाई थी व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप के साथ, तो हमने उसी दिन आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि इस लंच का बिल बहुत बड़ा आने वाला है। हमने आपको ये भी बताया था कि बिल सिर्फ आसिम मुनीर अदा नहीं करेंगे, पूरी कौम को अदा करना पड़ेगा। जब वहाँ पर बकरे की चांपों का मेन्यू था तो आसिम मुनीर और उनके हवारी लोटपोट हो रहे थे खुशी में और कह रहे थे कि देखें, हमने तमाम मामला ही पलटा दिया, उल्टा दिया, मात दे दी, हमने गेम ही पूरी पलट के रख दी है। लेकिन उस वक्त प्लेट में चांपें तो बकरे की थीं, लेकिन टेबल पर कोई और बकरा था, और मेरे ख्याल में वो जो बकरा बकरे की चांपें खा रहा था उस वक्त उसको नहीं पता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। रॉयटर्स अब ये लिख रहा है कि आसिम मुनीर इस वक्त शदीद फंस गए हैं और मुकम्मल प्रेशर में हैं। कहानी वही है, गजा के अंदर जो फोर्स भेजनी है वो अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अपने किए हुए वादे पूरे करें। अब जो परेशानी की बात है ना नाज़रीन किराम, जिसमें माइकल कुलमैन ने भी लिखा, वो लिखते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर यहां पर आके ना करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो नहीं कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप की आपको पता है शख्सियत कैसी है। यानी नाज़रीन किराम, आप इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें, हमने बड़े डंके बजाए जी। फील्ड पहली दफा ऐसा हुआ कि फील्ड यानी कि किसी आर्मी चीफ का लंच हो रहा है
आर्मी चीफ का डिनर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हमारे यहाँ पे बड़े डंके बजे, हमें डिप्लोमेसी की कहानियां सुनाई गई, हमें ये सुनाया गया कि भाई बहुत कुछ सब अच्छा हो रहा है। ये इमरान खान क्या कर रहा था, हमने अपने देखो वेस्ट के साथ कैसे ताल्लुकात कर लिए। हमारे अंदर खातिन कराम जो डिप्लोमेसी हो रही थी वो तो ये थी कि इमरान खान तो ये कि भाई जो आप कहते हैं हम वो मान लेते हैं, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। वजह सिर्फ ये थी कि एक चीज पे तंग ना किया जाए, और वो ये थी कि इमरान खान वाले मामले पर आप हम पर प्रेशर ना डालिए, बाकी आप जो कहते। अब नाज़रीन कराम उस वक्त तो कह दिया गया, अब उसकी कीमत इस तरह से अदा करनी पड़ रही है कि अगर वाकई अमन फोर्स में हमारे दस्ते जाते हैं और चीजें वहां पर होती हैं और वहां पे हमास वगैरह को डिसआर्म करने की जो है ना वो मिलती है, एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो एक अजीब किस्म का सेंटिमेंट जो है वो बन जाएगा। पाकिस्तान जो फैसला करेगा उसी तरफ ये पीस प्लान जाएगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान आज इन दिनों में इंतहाई शदीद दबाव में है, और वो दबाव सियासी भी है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर है, पाकिस्तान पे कमर्शियल प्रेशर है, और पाकिस्तान पे मीडिया का प्रेशर है। ये मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल, वेस्टर्न डिप्लोमेटिक, वेस्टर्न कमर्शियल एंड वेस्टर्न मीडिया। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप अपनी फौज जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ISF, उसका हिस्सा बनने के लिए गजा में भिजवाएं। और पाकिस्तान के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये दो अलग अलग व्यूज़ हैं। इस पे पाकिस्तान ये क्या फ़ैसला करेगा और इस दबाव के बावजूद इसको कैसे फेस करेगा? क्या दबाव के अंदर पाकिस्तान ये फ़ैसला कर लेगा, या इस दबाव का मुकाबला करके, बर्दाश्त करके पाकिस्तान वो फ़ैसला करेगा जो कौमी मफाद में है, जो अवाम चाहते हैं? पाकिस्तान के ताकतवर तरीन फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बड़े सियासी और अवामी इम्तहान के सामने हैं, या उन्हें उसका सामना करना पड़ रहा है, रॉयटर्स लिख रहे हैं। रॉयटर्स मजीद लिखता है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर जोर दे रहा है कि वो गजा में मुजव्वज़ा इस्तेहकाम फोर्स के लिए फौजी दस्ते फराहम करे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के अंदर शदीद रद्द अमल को जन्म दे सकता है। आपको याद है कि पाकिस्तान वादा कर चुका, कई तरह के बयान इस अमन फोर्स के बारे में दे चुके। कभी कहते हैं कि हम अपने फोर्सेस को गजा भेज रहे हैं, फिर आपको याद होगा कि इसहाक डार ने एक बयान दागा था कि फोर्स तो भेजेंगे, लेकिन हमास को गैर मुसल्ला करना जो है वो हमारे दायरा कार में नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने उस दिन भी ये तज्जिया किया था कि अगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो फिर उन्होंने आपको वहाँ आम चूसने के लिए लेके जाना है, यही तो उनको आपसे काम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चंद दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि इसहाक डार साहब ने ये कहा, ब्रीफ करते हुए, रिपोर्टर से बात करते हुए, कि पाकिस्तानी ट्रूप्स, हमें कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तानी ट्रूप्स के जाने में, पाकिस्तानी ट्रूप्स जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्शन और पीस में तो हेल्प कर सकते हैं, वो फाइटिंग नहीं करेंगे। कोई हमास को डिसआर्म करने का काम या हमास से लड़ने का काम जो है वो पाकिस्तानी ट्रूप्स नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ यह है कि जो भी फोर्स आएगी उसको अल्टीमेटली हमास के साथ लड़ना होगा, तो क्या पाकिस्तानी ट्रूप्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? इस किस्म के इश्यूज़ पे बात करने के लिए जनरल मौसूफ पाकिस्तान के बादशाह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका अगले चंद दिनों में या 2-3 हफ्तों में उनको आना है। आप समझ लें कि अभी दिसंबर तो छुट्टियों का गुजरेगा, तो जनवरी के शुरू में ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो होने वाली है। अब इसकी हकीकत क्या होगी? क्या पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हों कि पाकिस्तानी ट्रूप्स आएँ तो जनरल साहब कहे कि नहीं, पाकिस्तान के हालात में बड़ा बैकलैश हो जाएगा, पॉलिटिकल, हम अपने ट्रूप्स नहीं भेज सकते। अब ये जो अमन फौज बनाने का मामला जो बाकायदा तौर पर इसराइल की सिक्योरिटी के लिए मुसल्ला जता है, यानी फ़लस्तीन का तो 2 रियासती फार्मूले के हल कोई मुमकिन ही नहीं, इसके अलावा तुर्की इसका मुखालिफ है, कतर गजा में सिर्फ जो मीडिएटर और एक सालिस के तौर पर रहना चाहता है। जो ही फौजी मंसूबा शुरू हुआ उन्होंने कहा साल सी गजा ख़त्म। उर्दन की आबादी जो बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी है वो परेशान है, वो कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। मिस्र अपने अंदरूनी दबाव में है, ईरान इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है, कुवैत, इराक, अलजायर, ये तीनों इस फोर्स की हमायत से इनकार कर रहे हैं। अब ये असूलन और अमलन ये मनसूबा नामुमकिन नजर आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि खुद पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उस वक्त तो इसने काफी हड्डियां वहां पर तोड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और वो हड्डियां भी कौन सी, तो बकरे की हड्डियां इसने वहां पर तोड़ी थी। तो आज उसी का बिल जो है इसको पेड करना है भाई। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को ना करेगा
तो डोनाल्ड ट्रंप इसको छोड़ने वाला नहीं है, और उसको हाँ करेगा तो पाकिस्तान की आवाम इसको छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों। अब ये बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपको पता ही है कि इजराइल से कितनी नफरत करती है, और पाकिस्तान जो कि इजराइल को एक देश ही नहीं मानता, उसी देश की रक्षा के लिए अगर ये फौज भेजेगा, और जिस हमास को पाकिस्तान की आवाम हीरो मानती है उनको ख़त्म करने के लिए ये फौज वहाँ पर जाएगी, तो पाकिस्तान की आवाम इसको नहीं छोड़ने वाली। ये काफ़ी बुरी तरह अब फंस चुका है दोस्तों। और जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और जिस तरह चापलूसी कर रहा था और लंच के लिए जब इसको इनवाइट कर रहा था, तब पाकिस्तान का मीडिया आपने देखा होगा कि किस तरह बातें कर रहा था कि देखो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जीत हुई, भारत की डिप्लोमेसी फेल हुई और भारत अलग थलग दुनिया में बढ़ चुका है। भाई काफ़ी चिल्ला रहे थे, इनका मीडिया हो, इनके नेता हो, मगर आज ये सारे के सारे डरे हुए हैं। अब ये सोच में पड़ चुकी है कि भाई करे तो करे क्या। तो अब देखना होगा, अब ये जब यूएस जाएगा तो ये क्या करेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।